नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना बिहार में फ्लोर टेस्ट आज है। फ्लोर टेस्ट से पहले रात भर हलचल रही। आरजेडी का ये दावा है कि बिहार में होगा खेला, हमारे सारे विधायक एकजुट हैं, जेडीयू की तरफ से कहा गया है। शक्ति प्रदर्शन से पहले जेडीयू के 6 विधायक गायब हैं। इसके अलावा नीतीश बोले, चिंता हमें नहीं है, हमें आसानी से बहुमत मिलेगा। इसके अलावा आरजेडी के भी 2 विधायक पहुंच से बाहर है। तो बड़ी जानकारी, बिहार में आज जो है फ्लोर टेस्ट होने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ढुकढुकी भी राजनीतिक पार्टियों की बनी हुई है। बिहार में आरजेडी का दावा कि बिहार में खेला होगा और जेडीयू ये कह रही है कि हमारे सारे विधायक दरअसल एकजुट हैं। शक्ति प्रदर्शन से पहले जेडीयू के 6 विधायक गायब हो चुके हैं। नीतीश बोले, चिंता नहीं, हमें आसानी से बहुमत मिलेगा। आरजेडी के भी 2 विधायक जो है पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं। तो आज जो है फ्लोर टेस्ट का दिन और ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के विधायकों को लेकर हालांकि चहलकदमी लगातार दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी का ये दावा है कि बिहार में खेला होगा, तो वहीं जेडीयू ये कह रही है कि हमारे सारे विधायक एकजुट हैं। जबकि शक्ति प्रदर्शन से पहले जेडीयू के 6 विधायक जो हैं वो गायब हो चुके हैं। नीतीश बोले, हमें कोई चिंता नहीं, हमें आसानी से बहुमत मिलेगा। आरजेडी के भी 2 विधायक पहुंच से बाहर हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताया। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के घर पुलिस। तेजस्वी आवास पर मिले विधायक चेतन आनंद। देर रात तेजस्वी आवास पर पुलिस पहुंची थी। विधायक के गायब होने की शिकायत की। दरअसल शिकायत की गई थी, विधायक के भाई ने पुलिस से गुहार लगाई है। 2 बार तेजस्वी के घर पुलिस ने छानबीन की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, विधायक के गायब होने की शिकायत जो है वो की गई थी। विधायक के भाई ने पुलिस से गुहार लगाई थी। 2 बार तेजस्वी के घर में पुलिस ने जो है छानबीन की है। ये बड़ी जानकारी बिहार से आपको बता दें, जिसमें फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के घर जो है पुलिस पहुंची है। तेजस्वी आवास पर चेतन आनंद जो है मिले विधायक हैं। ये देर रात तेजस्वी आवास पर जो है पुलिस पहुंची थी, छानबीन हुई थी। विधायक के गायब होने की शिकायत दरअसल की गई थी और विधायक के भाई ने पुलिस से गुहार लगाई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए। नागेंद्र, आज सुबह से ही जो है बिहार में हलचल तेज है, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट का दिन है और हलचल बढ़ी हुई है। जेडीयू आरजेडी के जो विधायक है वो कई गायब हैं, क्या कुछ जानकारी? चाहे आरजेडी की बात करें या जेडीयू की बात करें, जहां जेडीयू के नेता गयाजी में हैं और वहीं जो आरजेडी के विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के घर पर हैं। अब देखिए, रात से ही गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के समर्थक लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से पुलिस मूवमेंट बढ़ने के बाद वो कार्यकर्ता नाराज हुए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए खुद तेजस्वी यादव घर के बाहर आए और उन्होंने पुलिस से बात की। तो उसमें ये जानकारी आ रही है कि चेतन आनंद जो विधायक हैं आरजेडी के, उनके छोटे भाई ने पुलिस में कंप्लेंट कराई है कि उनके भाई एमएलए चेतन आनंद को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो उसको देखते हुए बाद में पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन बिहार के लिए इसलिए भी है कि आज जो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से अभी हाल ही में सरकार बनी है, उसके लिए फ्लोर टेस्ट है। तो जिस तरह की बातें चाहे आरजेडी के नेताओं की तरफ से या दूसरे नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि खेला हो चुका है, अब वही देखना है कि क्या जो एनडीए की नई सरकार है वो अपना बहुमत साबित कर पाती है या वास्तव में ही कोई खेला हो गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से नागेंद्र, आरजेडी का ये दावा भी सामने आ रहा है कि बिहार में खेला होगा, और जिस तरीके से आरजेडी के हालांकि 2 विधायक गायब हैं, जेडीयू के शक्ति प्रदर्शन से पहले 6 विधायक गायब हैं, और बीती रात में जिस तरीके से जो घटनाक्रम बिहार में हुआ,
क्या वाकई लगता है कि कोई बड़ा खेला बिहार में अब होने जा रहा है? क्या हो सकता है ऐसा, क्या जो दावा आरजेडी कर रही है? देखिए, एक तो होता है माहौल बनाना, तो हो सकता है कि ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा हो, और दूसरा है कि वास्तव में ही इस तरह का बड़ा फेरबदल बिहार के अंदर होने जा रहा हो। अब जो आंकड़े हैं, बहुमत के जो आंकड़े हैं, वो एनडीए गठबंधन के पास है, और अकेले बीजेपी और जेडीयू के विधायक भी यदि फ्लोर टेस्ट में अपनी अपनी पार्टियों का साथ देते हैं तो भी बहुमत से एक ज्यादा विधायक इस गठबंधन के पास है। उसके अलावा एचएएम के 4 विधायक हैं और एक निर्दलीय, यानी 128 विधायकों का समर्थन फिलहाल एनडीए सरकार को है। वहीं दूसरी तरफ यदि आरजेडी की बात करें तो 79 आरजेडी के विधायक हैं, जिनमें 19 कांग्रेस के हैं और 16 जो लेफ्ट पार्टी के हैं। उसके अलावा वहां भी एक निर्दलीय विधायक है, तो उनके टोटल 115 होते हैं। अब यदि कोई खेला करना भी है तो सबसे पहले तो जो एचएएम के 4 विधायक हैं उनको आरजेडी को तोड़ना होगा। उसके बाद भी 6 विधायक जब एनडीए गठबंधन, यानी या तो बीजेपी के 6 विधायक तोड़े जाएं या जेडीयू के 6 विधायक तोड़े जाएं या दोनों के मिलकर 6 विधायक तोड़े जाएं, तब बहुमत साबित करने के लिए 119 एमएलए का समर्थन चाहिए। और यदि ऐसा खेला आरजेडी कर पाई है तो उसके पास उस वक्त 120 विधायकों का समर्थन होगा, तो आरजेडी इस हालात में सरकार बना सकती है। बाकी और कोई विकल्प आरजेडी के पास सरकार में वापस आने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से नागेंद्र जो सपना नीतीश बाबू देख रहे हैं, हालांकि आज जो है फ्लोर टेस्ट में वो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 128 विधायकों का बहुमत है एनडीए के पास, ऐसे में क्या लगता है, क्या कोई दांवपेच सामने आ सकते हैं क्या, या फिर ये निश्चिंत रहें कि आज जो है समर्थन मिल जाएगा और आरजेडी जो दावा कर रही है वो झूठा साबित हो जाएगा? देखिए, जब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होती है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, और राजनीति के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ ना तो कुछ निश्चित है और ना ही असंभव है, तो कुछ भी हो सकता है। यदि आरजेडी ने वास्तव में खेला किया है तो इसके लिए यदि एचएएम के विधायक नहीं आते हैं, उसके बाद भी यदि सरकार में आना है तो आरजेडी को 12 से 15 एमएलए जेडीयू और बीजेपी के तोड़ रहे होंगे, तब कहीं जाकर वो बहुमत में आ सकते हैं। क्योंकि जो विधायक उस वक्त विधानसभा में होंगे उनके ही आधे से एक ज्यादा वोट चाहिए होगी, और उस परिस्थिति में सिर्फ आरजेडी की सरकार बन सकती है कि बीजेपी और जेडीयू के इतने विधायक सदन में अनुपस्थित रहे। बिल्कुल। ऐसे में क्या अब जैसे अगर हम कल शाम की बात करें, कल रात की बात करें, लगातार जो हलचल बढ़ रही है, क्या किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या है, चाहे वो जेडीयू से हो चाहे वो आरजेडी से हो, फ्लोर टेस्ट को लेकर? देखिए, जहां तक जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो वो आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो श्रवण कुमार की तरफ से एक लंच के लिए इनवाइट किया गया था और उसमें सारे विधायकों को आना था, उसमें 7 विधायक अनुपस्थित रहे थे। उससे ज्यादा हवा बिहार की सियासत को मिली है कि हो सकता है वास्तव में आरजेडी जिस खेला की बात कर रही है वो हो चुका हो। और जैसा कल हमारे चैनल पर भी एक आरजेडी के नेता कहकर गए हैं कि खेला तो हो चुका है, आप कल का इंतजार कीजिए। तो ये सभी चीजें हैं लता, अब ये सब सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है या वास्तव में ऐसा कुछ हो चुका है? क्योंकि खिलाड़ी दोनों तरफ ही देखें तो कहीं भी कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी या जेडीयू ऐसे ही अपने विधायकों को दूसरे पाले में जाने देंगे। उसी तरह से इधर एक बार के लिए मान भी ले कि जो चेतन आनंद हैं उनके परिवार की शुरू से ही जेडीयू के साथ अच्छी पैठ रही है, तो हो सकता है खुद आरजेडी अपने कुछ विधायकों को खो दे। लेकिन वही है कि सब संभावना ही और अटकलबाजी अभी लगाई जा रही है। असली जो होगा वो सब फ्लोर टेस्ट के टाइम पर ही देखा जाएगा। चलिए, देखने वाली बात होगी कि फ्लोर टेस्ट में आज बहुमत साबित कर पाते हैं। नीतीश बाबू, नहीं, बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर, किसानों के साथ आज मंत्रियों की बैठक है। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा
किसानों के साथ बैठक करेंगे। किसानों ने 16 फरवरी को दरअसल भारत बंद बुलाया है। संयुक्त युवा मोर्चा ने किया बंद का ऐलान। सभी किसान संगठन बंद में होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, किसानों के साथ आज जो है मंत्रियों की बैठक होने वाली है। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और किसानों के साथ जो है तमाम जो है बातचीत होगी। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त युवा मोर्चा ने बंदी का ऐलान किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, सभी किसान जो है इस संगठन में शामिल होने वाले हैं। एक बार फिर से किसानों का जो आंदोलन है वो साफ तौर पर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा किसानों के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया है। संयुक्त युवा मोर्चा ने ये बंदी का आह्वान किया। आज मैं आपको बताएं कि सभी किसान संगठन बंदी में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, किसानों के साथ आज जो है मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मंत्री किसानों की बातों को सुनेंगे। चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या परेशानियां हैं और किन किन मांगों को लेकर एक बार फिर से जो किसान है धरने पर बैठने को तैयार हो चुका है। और इसको लेकर आपको बताएं कि संयुक्त युवा मोर्चा ने बंदी का ऐलान भी किया है, जिसमें सभी किसान संगठन जो है इस बंद में शामिल होने वाले हैं। किसानों के साथ आज मंत्रियों की बैठक। पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा किसानों के साथ बैठक करेंगे, वार्तालाप होगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किसानों को कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। 16 फरवरी को आपको बताएं कि किसानों ने बंदी का आह्वान किया है, जिसके मद्देनजर जो हालांकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तो तैनात है ही, लेकिन लगातार जो है वार्तालाप के जरिए जो है समाधान निकालने की कोशिश। और इसी कड़ी में आज मंत्रियों से मुलाकात होगी। किसानों के पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा किसानों के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और एक एक परेशानियों को सुनकर समाधान करने का जो है वो हल किया जाएगा। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ जुड़ गए। नागेंद्र, आज जो है मंत्रियों के साथ बातचीत होगी किसानों की, क्या लगता है क्या कोई समाधान निकल पाएगा, क्योंकि 16 फरवरी को बंदी का भी ऐलान किसानों ने किया है? देखिए, 13 फरवरी का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है दिल्ली मार्च के लिए। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल होने की बातें की जा रही हैं। अब जो मीटिंग की बात है वो आज शाम को होनी है। उसके लिए भी किसान कह रहे हैं कि एक तरफ तो किसानों की घेराबंदी के लिए हर तरफ बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के साथ बातचीत की बात की जा रही है। अब उनका ये कहना है कि ऐसे माहौल में कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकती कि एक तरफ आप डंडा दिखाओ और दूसरी तरफ आप बात करने के लिए बुलाओ। ये किसानों का मत है। दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है, चाहे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर नोएडा की बात करें, पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कौन कौन से रोड उस दिन यानी कि 13 फरवरी को सील रहेंगे। और लोगों को यदि खास तौर से कहा गया है कि जिन्हें दिल्ली से पंजाब, चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र जाना है वो अपना प्रोग्राम इसके लिए बदल दे, जिन्हें 13 फरवरी या उसके बाद जाना है, क्योंकि आगे भी पता नहीं है कि जब किसान आंदोलन के लिए बैठेंगे तो ये आंदोलन कब तक चलेगा। अभी हालांकि सरकार की कोशिश है कि किसानों से बात करके इस दिल्ली मार्च को टाला जाए, लेकिन अभी क्योंकि कुछ भी तय नहीं है, उससे पहले पुलिस हर जगह मुस्तैद है पहले से ही। जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी भी मदद पुलिस की तरफ से ली जाएगी, उनको भी बुलाया गया है। तो जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं, पुलिस तैनात कर दी गई है अभी से ही, और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि खास तौर से NH 44 जो है उस पर जाने को अवॉइड करें। तो ऐसे में क्या नगेंद्र ये समझा जाए कि आज जो है पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा जो बात करने वाले हैं किसानों के साथ, कुछ मसला जो है वो समाधान की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से बंदी का ऐलान किया और सभी किसान संगठन इस बंद में शामिल होंगे, यानी कि जो मामला है वो बढ़ सकता है आगे। तो क्या समाधान के लिए कोशिश हालांकि की हो, इसलिए बातचीत ये हो रही, लेकिन लगता है कि आज कुछ ठोस बातचीत हो पाएगी, निष्कर्ष निकल पाएगा इसका? देखिए लता, कहते हैं कि बात करने से बात बनती है। अब केंद्र ने बात करने के लिए बुलाया है, अब क्या क्या जो शर्तें हैं वो किसानों की मानी जाती है, किस तरह की बातचीत का माहौल वहां रहता है, क्योंकि किसानों को पहले से ही संशय है। इससे पहले जब 3 कानून को लेकर 1 साल से ज्यादा
समय तक किसान सड़कों पर बैठे रहे थे। उसके बाद भी कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन आप सोचिए कि 1 साल से ज्यादा वक्त किसानों को मनाने में सरकार को लग गया था और वो कानून वापस लेने पड़े थे। तो अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए केंद्र की तरफ से कुछ ठोस, बिल्कुल बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि आज जो है समाधान का रास्ता निकल पाए। बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से आ रही एक और बड़ी जानकारी। पोर्ट ब्लेयर के रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नवनियुक्त उम्मीदवारों का वितरण करेंगे नियुक्ति पत्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उम्मीदवारों को तोहफा मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि पोर्ट ब्लेयर के रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें रोजगार मेले में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, नवनियुक्त उम्मीदवारों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उम्मीदवारों को ये बड़ा तोहफा मिलेगा पीएम की तरफ से। ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि पोर्ट ब्लेयर के रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसको देखते हुए आपको बताएं कि इस रोजगार मेले से पीएम नरेंद्र मोदी दरअसल वर्चुअली सभी से जुड़ेंगे, बातचीत होगी और नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए ये खास बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा होने वाला है। अमित शाह गुजरात को देंगे करोड़ों की सौगात। 1,0548.42 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि आज जो है 1548 के करीब करोड़ों योजनाओं की जो है सौगात आज अमित शाह देने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा है और ऐसे में अमित शाह गुजरात को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं।